जमानत मिल गई है, प्रतिक्रिया? ये पूरे आम आदमी पार्टी के लिए और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी की खबर है, बहुत बड़ी खबर है हम सब के लिए कि सत्येंद्र जैन हमारे वो साथी जिन्होंने दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई, फ्री दवाइयों का मॉडल दिया, जिन्होंने स्वास्थ्य की एक ऐसी योजनाएं दिल्ली के अंदर लागू की, फरिश्ते स्कीम, जो आज देश और दुनिया के लिए उदाहरण बन रही है, उस व्यक्ति को इतनी यातनाएं जेल में दी गई, 873 दिन जेल में रखा गया, 36 किलो वजन कम हो गया। मोदी जी ने जितने हथकंडे अपनाने थे अपना लिए, लेकिन मैं सलाम करूंगा, नमन करूंगा सत्येंद्र जैन के जज्बे को कि उनका हौसला नहीं टूटा। ये आम आदमी पार्टी है, आंदोलन की भट्टी से तपकर हम लोग निकले हुए हैं। ये अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। मोदी जी, आप इन पे मुकदमा लिख सकते हैं, लाठियां चला सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, यातनाएं दे सकते हैं, लेकिन हमको तोड़ नहीं पाओगे आप। आपकी सारी कोशिशें नाकाम होंगी। तो मैं हृदय की गहराइयों से सत्येंद्र जैन जी को बधाई देता हूं, उनके परिवार को बधाई देता हूं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इतने साल से वो जेल में हैं और ईडी ऐसे जैसी जो संस्थाएं हैं वो लोगों को जेल में डालकर सड़ा देती हैं। मेरा थोड़ा सा दुख, और मैं थोड़े दुख के साथ ये कहती हूँ कि न्यायपालिका भी इस बात का जवाब दे कि लोग बिना ट्रायल के, लोग बिना दोष साबित हुए महीनों सालों जेल में रह जाते हैं। तो ये अच्छी शुरुआत है। मुझे ऐसा लगता है कि अब काफी लोगों को बेल मिली है ईडी रिलेटेड केसेस में। ईडी जिसका सरकार दुरुपयोग करती है, ईडी जो अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए जैसे चंद्रबाबू नायडू ने किया, उनको समर्थन दिया, आपके खिलाफ क्लीन चिट आ जाएगी। अगर आप नहीं ज्वाइन करिएगा, अगर आप उनसे सवाल पूछेगा तो आपके घर ईडी आएगी और आपको जेल में डाला जाएगा। मैं मानती हूं कि न्यायपालिका को एक ज्यादा गंभीर, एक ज्यादा सशक्त और एक ज्यादा पहल करनी पड़ेगी कि justice should also be seen as happening, not just happen when it does. आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर सत्येंद्र जैन जी को ऑनरेबल कोर्ट से जमानत मिल गई है। सत्येंद्र जैन जी इस देश में मोहल्ला क्लिनिक की क्रांति के जनक हैं। पब्लिक हेल्थ सिस्टम को, सरकारी हेल्थ सिस्टम को, सरकारी लोकल हेल्थ सिस्टम्स को, सरकार के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को कैसे शानदार बनाया जा सकता है, और ये कोई असंभव काम नहीं है, इसको संभव करके दिखाया सत्येंद्र जैन जी ने। दिल्ली के लोगों को सत्येंद्र जैन जी की वजह से आज शानदार हॉस्पिटल मिले हैं, नए नए हॉस्पिटल मिले हैं, पुराने हॉस्पिटल्स का रिवैम्प हुआ है उनकी वजह से, और मोहल्ला क्लिनिक जैसी इनोवेटिव चीज़ मिली है जिसको अब देश ही नहीं दुनिया भर के लोग जिससे सीख ले रहे हैं। कई राज्यों में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं। ये सब सत्येंद्र जैन जी की देन है। सत्येंद्र जैन जी बहुत मेहनत के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुचक्कर करके, षड्यंत्र करके, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इसी तरह से दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करती रही तो दिल्ली नहीं पूरे देश में लोग बीजेपी से भी क्वेश्चन पूछने लगेंगे कि भाई अगर सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अस्पतालों को ठीक कर सकते हैं तो आप गुजरात के, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को ठीक क्यों नहीं कर रहे? आप बाकी राज्यों के जहां आपकी सरकारें वहां के अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों को ठीक क्यों नहीं कर रहे? ये बात पूछने लगेंगे। इसलिए सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया। कुछ नहीं मिला उनके खिलाफ, तो 4-4 बार उनके घर पे ईडी की रेड की, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी की रेड कराई उनके घर पे, लेकिन उसके बावजूद उनके घर से एक पैसा नहीं मिला, एक कागज नहीं मिला। झूठे आरोप में, झूठे षड्यंत्र के तहत पीएमएलए कानून लगा के उनके ऊपर उनको जेल में रखा गया। मैं तो यही कहूँगा कि भाई देखिएगा, इस देश के अंदर जो अत्याचार का इस टाइम चल रहा है, इस अत्याचार से जनता को डरना नहीं चाहिए, दबना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। देश को जिस रास्ते पे ले जाया जा रहा है, अत्याचार के रास्ते पर, बेईमानी के रास्ते पर, और जो लोग उसके खिलाफ हैं उनको सबक सिखाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे आदमी है जिन्होंने पब्लिकली सबके सामने कहा कि मैं इनसे दबूंगा नहीं। अगर दब जाते तो कोई इश्यू ही नहीं था, अगर उनके साथी भी दब जाते तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई जेल नहीं जाता, और जेल चले भी गए थे तो 2 दिन में छूट भी जाते। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़े,
अरविंद केजरीवाल और उसके साथ ही अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, सब के सब तमाम लोगों को अरेस्ट किया गया। मतलब इस तरह की बातों पे कि कुछ भी आरोप लगाओ अंदर कर दो, कुछ भी आरोप लगाओ अंदर कर दो। अरे भाई कहते हैं काम करने दो। और अरेस्ट सत्येंद्र जैन को क्यों अरेस्ट किया पता ही होगा आपको। मोहल्ला क्लिनिक बना रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक ना चल जाए, मोहल्ला क्लिनिक ना बन जाए, उनको बंद ना करा दिया जाए। पता है दिल्ली के अंदर 18,000 हॉस्पिटल बेड बन रहे थे। 18,000 बेड किसी दुनिया के अंदर, देश की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के अंदर किसी भी शहर के अंदर इतनी बड़ी एक्सपेंशन सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं चल रही थी। उसको रोक दिया जाए, वो काम ना हो जाए। अगर वो हो जाता तो पता लगता है ये जो रोते रहते हैं ना पैसा नहीं है पैसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा पैसे की दिक्कत नहीं है, नीयत की दिक्कत है। नीयत, इनकी नीयत खराब है, काम नहीं करना चाहते। अरविंद केजरीवाल वो काम करके दिखाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा यमुना साफ करेंगे। अरे भाई मैं उनके कहने से वही काम कर रहा था ना कि यमुना साफ ना हो जाए। अगर यमुना साफ हो गई तो फिर काम कैसे होगा। तो इसके लिए सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया गया कि भाई काम ना हो जाए। काम हो, मैं चिंता मत करो, काम सारे होंगे, सारे काम करेंगे, डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, सारे काम करेंगे।